हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं 11 नंबर से। कल 10 नंबर तक हम बताए हुए थे, आज हम बताने वाले हैं 11 नंबर। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज दिया हुआ है जैसे कि A अनुपात B जो कि 3:5 है और B अनुपात C जो है 2:3 है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आदमी कह रहा है B को 5, कोई आदमी कह रहा है B को 2, लेकिन एक्चुअली में तो होगा तो सेम ही। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम कर देंगे। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखो A B C 2 तिया 6 और B कितना होगा, 2 पंचे 10। यहाँ ध्यान देना, फर्स्ट वाला का होगा, सेकेंड वाले का आप देखो 5 दूना 10, 10 है और 5 तिया 15। तो ये हमारा क्या हो गया, A अनुपात B अनुपात C हो गया 6:10:15। और इसको हम दूसरा तरीका से बनाएंगे। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, एक तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका चलिए हम लेते हैं दूसरा तरीका। इसको हम इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। A अनुपात B = 3:5 और B अनुपात C = 2:3 है। ठीक, तो हम आपको बताए हुए थे नीचे क्या करना, A अनुपात B अनुपात C लिखना और ऊपर पहले तो ये 3 को इस 2 से गुना करना है, तो 3 दूना 6 लिखना है, अनुपात है तो अनुपात। फिर क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करना है, B वाले को B से, 5 दूना 10। और तीसरा हम क्या बताए हुए थे कि ये जो 5 जो है लास्ट वाला, B का लास्ट और C का लास्ट, उसको दोनों को गुना करना है, इन दोनों को। 5 तिया 15। अब भी हमारा आया कितना, 6:10:15। आप किसी भी तरीका से बनाइएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 6:10:15। तो मेरा आंसर हो गया ये 2। फिर चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है A बराबर देखिए यहाँ ध्यान दो, A बराबर 1/3B। चलिए हमको ABC का अनुपात निकालना है, तो A/B हम इसको लिख सकते हैं, तो 1/3। और B बराबर दिया है 1/2C, यानी कि B जो है B/C हम जो करेंगे तो 1/2। अब ये आया कैसे, तो 1 मिनट हम एक का तोड़ के हम दिखला देते हैं, दूसरा आपको खुद बस गैस करना है। ठीक, जैसे कि A बराबर दिया है 1/3B। हम ये तो B मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कितना, कहाँ आ जाएगा, बट्टा में, तो यहाँ से तो हट गया। यही ना A/B बराबर 1/3 हम लिए हैं। चलिए ठीक, तो हमको निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए यहाँ पे भी अगर चाहोगे तो हो सकता है, इसको आप ऊपर नीचे 3 से गुना अगर कर देते हो, ध्यान दो 3 से गुना, यहाँ ध्यान दो होगा कैसे 3 से गुना। तो A 1 है, B 3 है यहाँ, और ये कह रहा है कि B 1 है। 1 को 3 बनाने के क्या करना होगा, 3 से गुना। तो ऊपर 3 से गुना करेंगे तो नीचे भी तो 3 से गुना करना पड़ेगा, ताकि कट के रेशियो सेम आ जाए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि B/C जो है कि 3/6 हो गया और A/B क्या था, 1/3। तो हमको A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, ध्यान देने वाली बात है। A 1 है तो 1, B 3 हो गया तो 3 और C 6 हो गया तो 6। 1:3:6, 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। इसको हम दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे,
तो इसका भी हम दूसरा तरीका से बना देते हैं, जैसे कि ए बट्टा बी जो है 1/3, यानी कि ए अनुपात बी जो हुआ 1/3 हुआ। ठीक उसी प्रकार B/C जो होगा तो B/C होगा, कितना होगा 1/2 होगा। हम आपको बताएं A/B जो है 1/3 और B/C जो है 1/2। नीचे लिखेंगे A/B/C कैसे लिखेंगे, तो पहले 1 को 1 से गुना करना है तो 1/3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 अनुपात, और 3 को फिर क्या करना है 2 से गुना तो 6, तो 1/3/6, फिर भी हमारा वही आंसर है। चलिए अगला सवाल क्या है, बोल रहा है A का 30%। ध्यान दो, यहाँ फंसने वाली सवाल है यहाँ पे। कह रहा है A का मतलब गुना 30%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, जो कि B का 0.25। यहाँ ध्यान दो, ये कटा बट्टा में 100, जो कि C का 1/5। ठीक, अब तीनों सेम करना है हमको। चल छोड़ो, सेम का अलग करो, काट दो। 25 चुप 100, 0 से 0, तो क्या होगा A गुने 3/10, A गुने 3/10 बराबर B गुने 1/4, B गुने 1/4, B गुने 1/4 बराबर C गुने, ध्यान देने वाली बात है यहाँ, कितना है C गुने 1/5। मेरा सवाल ये था, अब इसको हम तोड़ेंगे क्या, तो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला तो सब के बराबर में हम K ले लेंगे, तो A बराबर हो जाएगा 10K/3, B बराबर हो जाएगा 4K, और C बराबर हो जाएगा 5K। ठीक, अब हमको निकालना है A/B/C इक्वल टू, तो यहाँ देखो 10/3 के अनुपात 4K/5 के। अब देखो रेशियो में हम क्या करते हैं, जब सेम रहता है तो K से K को काट देंगे, कटता हम आपको बताए हुए हैं। इसके बाद क्या करना है, बच्चा क्या A/B/C इक्वल टू A/B/C इक्वल टू 10/3, 4 और 5, इधर 4 और इधर 5, सॉरी 1 मिनट 10/3 अनुपात 4/5, यही ना हमको बच्चा। अब देखो हम अनुपात कभी भी लिखते हैं तो बट्टा में नहीं लिखते हैं, तो क्या करेंगे 3 से सभी को गुना कर देंगे, तो ये कितना होगा 30 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15, तो ये हमको क्या हो जाएगा A/B/C का आंसर होगा। अब देखिए इनको हम दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, तो A का 30% है, A का 30% बराबर B का 0.25,
यानी कि 25/100 और सी का 1/5 क्या है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक, तो तीनों को हम बट्टा में सेम करेंगे तो इसको 20 से ऊपर और 20 से नीचे गुना करेंगे तो कोई दिक्कत, तो ये 100 से 100 कट गया, a गुने 30 जो कि बराबर है b गुने 25 जो कि बराबर है c गुने 20 का। अब यहाँ देखो 5 से 30 सभी कटता है, 5 से सभी कट रहा है तो क्या करेंगे, सभी को काट देंगे। तो 5 चौक 20, 5 25, 5 36, तो a का 6, b का 5 और c का 4 क्या है, बराबर है। तो तीनों का लघुत्तम देखना है, 6, 5 और 4 का लघुत्तम, तो क्या होगा 6, 5, 4 का लघुत्तम सबसे पहले निकालना है। तो 2 से 3, 5 और 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 6 60, क्या होगा लघुत्तम 60 होगा। क्या होगा लघुत्तम 60 होगा। तो सभी के बट्टा में क्या करना है, 60 बिठा देना है। ठीक, ये 15, ये 12 और ये 14, तो 10, 12 और 15 क्या होगा हमारा एलसीएम हो। 10, 12 और 15 हमारा क्या होगा आंसर होगा, समानुपात होगा आंसर। ठीक, अब यहाँ कहीं मिस्टेक हो, पहला प्रोसेस में कहीं मिस्टेक हो चुका है 10 के। ठीक, और यहाँ 3 से जो गुना किए ऊपर, 3 से 3 तो कट गया तो 10 ही होगा ना, 10:12:15 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दोनों तरीक़ा से हम बतला दिए हैं। ठीक, यहाँ सवाल है A/B/C/D निकालना है, जिसमें कि दिया हुआ है A/B, तो सबसे पहले हमको A/B/C/D लिख लेना है ऊपर में, जो कि निकालना है। और नीचे में क्या है AB, जो लिखा हुआ उनके नीचे में देना है। तो AB 2, 3 है, खाली है, खाली छोड़ दो। फिर क्या है BC 5, 6 और CD क्या है 3 और 4। अब क्या करना है, जिनके बगल में खाली है वही अंक डालना है। जैसे 3 के बगल में खाली है 3, इधर 5 के बगल में खाली है तो 5 डालना है, और इधर 6 के बगल में खाली है तो 6 डालना। मतलब कि जो फिल करना हो जिनके बगल में हो तो 3 के बगल में 3। अब यहाँ देखना है कि सभी में जो कॉमन है उसको क्या करना है, काट देना है, सभी में काटना है। तो ये 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है और एक 3 ऊपर वाले में भी है। तो क्या करना है, काट देंगे। मतलब जो ए में काटेंगे वही बी में काटेंगे, वही सी में काटेंगे, वही डी में भी काटेंगे। अब देखो इसमें 2 है, इसमें लाइन में 2 नहीं है, इस लाइन में 2 नहीं है, यहाँ है, इसमें है, इन 2 में है, 3 में है, 1 में नहीं है, तो नहीं काटेंगे। ठीक, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो अब क्या करना है, इस सभी को लाइन बाय लाइन गुना करना है। 5 दूना 10, 3 पंचे 15, 3 छक 18, ये अनुपात है, और 6 चौक 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा A/B/C/D 10:15:18:24, जो कि ये है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनके बगल में खाली होगा, जैसे इनके बगल में यहाँ खाली था, यहाँ खाली था, तो सेम वही अंक डालना है। जिनके बगल में खाली है वही अंक यहाँ भी होगा और यही अंक यहाँ भी होगा। जैसे इसमें
यहाँ खाली था और यहाँ खाली था, तो ये 5 के बगल में खाली था तो 5 दिए, इस 6 के बगल में खाली था तो 6 दिए। जैसे ये यहाँ खाली है और यहाँ खाली था, तो 3 के किसके बगल में खाली था, 3 के बगल में, तो 3 यहाँ डाले हैं, वही 3 यहाँ भी डाले हैं। ठीक, अगला सवाल है, जैसे देखिए कि अगला सवाल हम बतला देते हैं। A अनुपात B जो कि 2/9 अनुपात 1/3 है। तो आप जानते ही हैं कि कभी भी अनुपात बट्टा में नहीं होता, तो क्या करते हैं, 9 से इधर भी गुना कर देते, 9 से इधर भी गुना कर देते हैं, 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या होगा, 2/3। ठीक, अगर नहीं इसको आप दूसरा तरीका से दो निकालना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बतला देते हैं, तो ये आपको नहीं याद रहेगा। चलिए, जैसे कि 2/9 है, 2/9 अनुपात का मतलब हम समझते हैं कि बट्टा, और 1/3 है। ये 1/3 जो है ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, 3 × 3 3 3 9, तो क्या होगा 2/3। अभी भी आया 2/3। ठीक, समझ गया। तो हमको दोनों तरह से, जिस तरह से आपको निकालना है उस तरह से आप क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेना है। ठीक, जैसे हम सबका अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे कि A अनुपात B निकाले तो क्या आया, 2/3 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे A अनुपात B बराबर 2/3। फिर B अनुपात C, देखो B/C जो है 2/7, और जो बट्टा में है ऊपर जाएगा तो 14/5, 7 दूना 14, 2 दूना 4 अनुपात क्या हुआ, 5 हुआ। तो B अनुपात C जो है कितना है, 4/5 है। ठीक, अब देखो C अनुपात D, यहाँ उल्टा D अनुपात C है, यहाँ ध्यान देना है। जैसे कि 7/10 है, ये बट्टा में 3/5 हुआ, जो कि उल्टा, तो ऊपर 5 और नीचे 3 हुआ, तो 5 दूना 10, 7/6, 7/6। तो C अनुपात D हमको हुआ, यहाँ D अनुपात C है 7/6, तो C अनुपात D हमको होगा 6/7, उल्ट जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो सबसे पहले हमको जो निकालना है वो ऊपर लिख लेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब जो दिया हुआ है अनुपात वो क्या करना है, उसी अनुपात के नीचे लिखेंगे। जैसे 2/3 है तो 2/3 तो हुआ, लेकिन खाली कहाँ है, 3 के बगल में, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। B अनुपात C 4/5 है, खाली कहाँ है, 5 के बगल में, तो 5, इधर खाली कहाँ है, 4 के बगल में, तो 4। ठीक, C अनुपात D, यहाँ देखो C 6 है तो 6, और D 7 है तो 7, खाली कहाँ है, 6 के बगल में, खाली कहाँ है, 6 के बगल में। अब क्या करना है, जो कॉमन है तीनों में उसको क्या करना है, काटना है। तो यहाँ देखो कि 6 जो है, 6 तो नहीं, 3 से कट रहा है, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 3 दूना 6। ठीक, अब देखो कोई चीज कटने वाला नहीं है, तो हम आपको क्या करना है, तो गुना करना है। तो 2 दूना 8, 8 दूना 16, 16 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 5 छक 30 अनुपात 35। ये क्या होगा हमारा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का आंसर होगा। ठीक, अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।